अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का बिल्कुल एंड है तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो सहरी करने के लिए बाहर चलते हैं। मोस्टली तो इफ्तार के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ज़रा सहरी में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग सहरी में भी 2 बजे तकरीबन 1:40 पे तकरीबन यहाँ पे पहुँच गए थे। और उस वक्त भी इतना ज़्यादा रश था, लोग सहरी करने के लिए आए हुए थे। और हमें भी काफ़ी वेट के बाद एक टेबल मिला। ये एरिया समझ लें मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह के देसी किस्म के खाने मिलते हैं। यहाँ के पराठे बड़े मशहूर हैं और हस्बैंड काफ़ी तारीफ़ करते थे, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल ही है ये टास्क भी, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। खैर हम लोगों ने हिम्मत की और हम आ ही गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पे हमने इन लोगों की जो साग था और चने और पाए इस तरह की चीज़ें ही मंगवाई थी, लस्सी वगैरह। और अभी हम चाय पी रहे थे क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि टेबल के लिए एक लंबी लाइन होती है, मतलब काफ़ी देर वेट करते हैं लोग। तो हमने सोचा कि चाय टेबल पे नहीं बैठ के पीते, किसी और को चांस देते हैं कि वो भी अब अपनी सहरी कर लें। हम इस वक्त शारजा में थे और यहाँ पे रात के 3 बजे भी ऐसे गहमा गहमी थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में ही हैं। इवन शॉप्स के नाम भी पाकिस्तान के ही नाम से थे। और पार्किंग का भी काफ़ी इशू था, पार्किंग मिलती नहीं यहाँ पर। रश इतना ज़्यादा, इतनी रौनक, काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर हमारी सैरी वगैरह तो ख़त्म हो गई और फिर हम घर आ गए। उसके बाद आज कुछ और टास्क थे जो करने थे। सो अभी हम आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इफ्तार बांटनी थी और नेक्स्ट डे मेरे घर दावत भी थी। तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं। तो अभी हम ले रहे थे डेट्स की भी मैंगोज़ की तरह अच्छी खासी वैरायटी होती है, अच्छे खासे नामों के साथ। खैर डेट्स वगैरह लेने के बाद मैंने फ्रूट और वेजिटेबल वाले सेक्शन में आई और वहाँ पे भी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं चाहिए था। तो स्पेशली मुझे कल दावत थी, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने कहा मैं अभी से ही ले लेती हूँ। और क्योंकि प्रिपरेशन एक दिन पहले थोड़ी सी कर लूँ तो फिर ज़रा आसानी होती है। अभी मैं बाय करने लगी थी टमाटर, और टमाटर काफ़ी फ़्रेश और अच्छे थे। उसके बावजूद मैं बड़ा चेक कर के देख कर ले रही थी कि सबसे अच्छी किस्म का टमाटर जो हो ना, जो किसी किस्म का कोई दाग ना हो, ख़राब ना हो, तो वही वाला मैं अपने बैग में डाल रही थी। और पता नहीं हम ख़वातीन में क्या आदत होती है, हम बड़ा ही देख कर चीज़ों को लेते हैं। लेकिन लेना भी ऐसे ही चाहिए, अच्छी बात होती है। स्पेशली फ्रूट और सब्ज़ी तो बहुत चेक करके लेनी चाहिए। कि यहाँ पर ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उस वाले सेक्शन में, और मुझे पालक चाहिए थी। आज भी पालक लेने से पहले मुझे एक बार उसकी खुशबू से चेक करना पड़ता है कि ये पालक ही है या कोई और सब्ज़ी है, कोई और साग है या कुछ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इकट्ठे ही पड़े होते हैं, तो सम टाइम नहीं भी समझ आती, कुछ और भी सेम पालक की तरह की और भी ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल होती है, तो पता नहीं लगता। अच्छा यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे ना ड्राई फ़िश भी मिलती है, और ये ड्राई फ़िश कुछ लोग जो होते हैं वो अपने सैलड पे या राइस के साथ, मुझे नहीं पता किस तरह से, लेकिन इसको खाते हैं। जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर मूव हुई थी और मैंने ये देखी थी, तो मुझे तो बड़ी ज़्यादा अजीब लगी और बड़ी हैरान भी हुई थी कि कैसे लोग खा लेते हैं। लेकिन खैर अब ऐसा नहीं कुछ भी फ़ील होता, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी। बल्कि मैं रुक कर देखती थी, इतनी छोटी और इतनी टाइनी भी होती थी, ड्राई हुई भी। लेकिन विद टाइम इंसान यूज़ टू हो जाता है। अब तो कभी शायद नज़र भी नहीं पड़ी, ध्यान भी नहीं गया, लेकिन आज बस ऐसे ही गुज़रते हुए मैंने सोचा कि मैं ये आपको भी दिखाऊं कि क्या है। खैर शॉपिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, घर आ गए थे। और घर आकर मैंने चने पिछली रात ही बॉयल करके मैंने फ्रिज में रखे हुए थे इस बॉक्स में डाल के। तो वो चने मैंने चाट बनानी थी चनों वाला, तो मैंने सोचा कि वो अब मैं ये काम स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के घर भी बेचना था।
तो बस मैं साथ-साथ ये काम भी कर रही थी और साथ-साथ मेरे आज घर में कुछ लोगों ने भी आना था, फैमिली के ही लोग हैं। तो उस सिलसिले में भी मैंने कहा कि मैं सब काम ये भी कर लूँ ख़त्म और बाकी सब भी। ख़ैर चाट वाला काम हो रहा था, मेरी बेटी भी बड़ा उसको भी अच्छा लगता है। सम टाइम वो इफ्तार के टाइम मेरी हेल्प करने के लिए आ जाती है, तो अभी वो भी मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके दे रही थी। सम टाइम काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपके साथ कुछ करने में इंटरेस्ट लें और आप के लिए हेल्पफुल या एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर आपके काम आ रहे हों, तो काफ़ी अच्छा लगता है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم चना चाट वैसे तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हर किसी की रेसिपी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैं दोनों तरह से ही बनाती हूँ, यानी ये जो ग्रीन वाली चटनी है पुदीने धनिए की, बाद दफ़ा इसमें दही डालकर मिक्स करके भी वो इसमें मिक्स कर लेती हूँ, या फिर खाली जो ये वाली चटनी होती है ना, इसको जो है धनिया पुदीने की विदाउट योगर्ट, वो भी मैं सम टाइम ऐड करती हूँ। तो आज मैंने इसी तरह किया था, साथ में मैं लेमन और जो इमली की चटनी थी वो ऐड की और अच्छे से मिक्स वगैरह किया चाट मसाला वगैरह डाल के। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين। चना चाट मेरी बन गई थी, साथ ही मैंने इनको जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस थे उनमें डालना स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड पे मैंने ऑलरेडी जो दही भल्लों के भल्ले थे उनको पानी में सोख करके रखा हुआ था, और वो फिर मैंने भी जो डिस्पोजेबल बॉक्स हैं उनमें डाल दिया था ताकि उसमें फेंटा हुआ दही ऐड करूं। मैं जो भल्ले होते हैं ना उनमें दही जस्ट मीठी दही ऐड करती हूँ, बाकी कोई भी चीज़ नहीं करती। वैसे तो भल्लों में जो असल रेसिपी भल्लों की है वो यही है कि दही के अंदर कुछ भी नहीं ऐड करते, लेकिन हमारे यहाँ समटाइम उसमें आलू और प्याज वगैरह भी साथ में लोग ऐड कर देते हैं, समटाइम कुछ लोग चने भी ऐड कर लेते हैं। बस ये वेरिएशन आप अपने मूड या अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी इस तरह की किसी भी चीज़ को बनाने का। ये डिपेंड करता है अपनी लाइकिंग, प्रेफरेंस और टेस्ट के हिसाब से, या आप हर तरह की भी खा लेते हो, कभी बोर हो जाओ तो एक तरह की और कभी किसी तरह की। سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل। इन भल्लों में सिर्फ मैंने मीठी दही डाली थी और चाट मसाला और ऊपर अनार डाला था, फ्रेश अनार जो होता है, और साथ में मैंने जो पापड़ी थी वो इस पे डाल के, मैं ख़ुद भी भले दोनों ही तरह के बनाती हूँ, या तो उसमें आलू और टमाटर प्याज सभी कुछ डालती हूँ और समटाइम नहीं भी कुछ डालती, लेकिन जब आलू टमाटर प्याज डालूँ तो मीठी दही नहीं डालती, वो चाट मसाले वाला दही होता है प्रॉपर, वो वाला डालती हूँ। फ्रूट चाट भी साथ साथ बन रहा था घर के लिए भी, क्योंकि इफ्तार चल रही थी और मेरे आज कुछ गेस्ट ने आना था। गेस्ट तो मैं उन्हें नहीं कह सकती, फैमिली काइंड ऑफ फैमिली ही हैं। तो साथ साथ घर का भी इफ्तार चल रहा था, साथ साथ जो देने वाला मैंने बांटना था, कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर भिजवानी थी, तो वो चीज़ें भी चल रही थी। बच्चों को साथ साथ भेज रही थी कि यहाँ पर इनके घर दे आओ या उनके घर दे आओ। बस ऐसे ही ये सब करते करते हमारी इफ्तार का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। अफ्तार में अभी थोड़ा सा टाइम था और काम तो ऑलमोस्ट हो चुका था, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच जो होता है ना वो चल रहा था। खैर व्लॉग मेरा आज ख़त्म हो गया है, उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा चैनल या मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान के इन आखिरी दिनों में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।